नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को फटाफट अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में एक दिवसीय दौरे में प्रदेशवासियों को 3,650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। बिलासपुर को शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र सहित सड़कों के चौड़ीकरण की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। अस्पताल को बनाने में 1,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल के 3D मॉडल का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी। 1,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स अत्याधुनिक अस्पताल है। इसमें 18 स्पेशलिटी, 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तर की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने बिलासपुर के बंदला में बने गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। इस कॉलेज में बनने वाले इस कॉलेज को बनाने में तकरीबन 140 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री ने नालागढ़ में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर पिंजौर से नालागढ़ तक करीब 31 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में बनाने की परियोजना की आधारशिला रखी। इसे बनाने में करीब 1,690 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को लेकर अपार संभावनाएं हैं और हिमाचल दुनिया का बड़ा आकर्षण का केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को जल्द ही हाल ही में शुरू हुई 5G सेवा का लाभ मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि नई ड्रोन नीति से राज्य को आने वाले समय में काफी लाभ होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम हिमाचल वासियों के लिए पहले एम्स का मतलब दिल्ली होता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण एम्स का मतलब बिलासपुर हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण के लिए पिछले 8 साल में जितना काम हुआ है उतना 60 साल में भी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू के ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल हुए। दशहरा आज से लेकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। महोत्सव में घाटी के 300 से अधिक देवी देवताओं का समावेश होता है। महोत्सव से पहले आज सुसज्जित पालकियों में अच्छी तरह से सजे देवी देवता अपने अधिष्ठाता देव भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में श्रद्धा सुमन करने पहुंचे और उसके बाद ढालपुर मैदान में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्य रथ यात्रा और देवताओं की भव्य सभा के साक्षी बने। इस दौरान दशहरा महोत्सव में आए लोगों का प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू दशहरा समारोह में भाग लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने बारामूला में एक जनसभा में राजकीय मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही 21 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 4 प्रोजेक्ट और 5 सड़कों का भी उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 70 साल तक 3 परिवारों ने शासन किया, लोगों को अधिकारों से दूर रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गांव तक लोकतंत्र पहुंचाया है। अमित शाह ने कहा कि पहले कश्मीर टेररिस्ट का हॉटस्पॉट था, लेकिन अब टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना है। पहले सबसे ज्यादा 6 लाख सैलानी आते थे। इस साल अक्टूबर तक 22 लाख सैलानी प्रदेश में आए हैं। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद से किसी का भला नहीं हो सकता। 42,000 लोग आतंकवाद के भेंट चढ़ गए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिन 3 परिवारों ने शासन किया वो जिम्मेदार हैं, लेकिन अब आतंकवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। जम्मू कश्मीर में गुपकर मॉडल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुपकर मॉडल में युवाओं के लिए पत्थर, बंद कॉलेज और बंदूक है, लेकिन मोदी मॉडल में युवाओं के लिए IIM, IIT, एम्स और नीट है। उन्होंने कहा कि युवाओं के हाथ में से पत्थर लेकर पढ़ाई लिखाई कराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
गृह मंत्री अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उड़ी का दौरा किया और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले मुदासिर अहमद शेख के परिजनों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन श्रीनगर में लगभग 2000 करोड़ रुपए की कुल 240 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अमित शाह ने श्रीनगर में छठी पातशाही गुरुद्वारा में जाकर मत्था टेका और गुरु साहब को याद किया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छठी पातशाही गुरुद्वारा में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विजयदशमी उत्सव के मौके पर नागपुर के रेशमी बाग में उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए सरकार से जनसंख्या नीति पर कानून लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति सारी बातों का समग्र व एकात्म विचार करके सभी समान रूप पर सभी लोगों पर लागू हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर, पानी और शमशान भूमि सबके लिए समान होनी चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नीति बननी चाहिए। यह अत्यंत उचित विचार है और नई शिक्षा नीति में इस ओर शासन प्रशासन ने पर्याप्त ध्यान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम स्वावलंबी हो रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख की दुनिया ने तारीफ की है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। महाराष्ट्र के नागपुर में दशहरा के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यक्रम में इतिहास में पहली बार किसी महिला को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद रही। संतोष यादव ने सर संघ चालक मोहन भागवत के साथ पूजा अर्चना की। स्वयंसेवक संघ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाली संतोष यादव एवरेस्ट पर्वत पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला हैं। इसके अलावा संतोष यादव कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में मंगलवार को बस के गहरी खाई में गिरने से लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 32 हो गया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के पौड़ी में हुए बस हादसे पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा, पौड़ी गढ़वाल में बस के घाटी में गिरने पर कई लोगों के हताहत होने की दुर्घटना से दुखी हूँ। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी ट्वीट में कहा, उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ बस हादसा दिल दहला देने वाला है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावितों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। उत्तरकाशी में हिमस्खलन में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य किया गया। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवान तेजी से राहत एवं बचाव कार्य में जुटे रहे। बर्फ के तूफान में फंसे 6 लोगों को आईटीबीपी पुलिस ने बचाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी और पौड़ी की दुर्घटनाओं में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता की घोषणा की है। दोनों दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली में स्थित औली मिलिट्री स्टेशन पर शस्त्र पूजा की और जवानों के साथ दशहरा मनाया। इस दौरान आर्मी चीफ मनोज पांडे भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है। इस देश में सर्वोच्च निधियां हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण निधि भारत की सेना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें विश्वास है कि हमारा देश सशस्त्र बलों के हाथों में सुरक्षित है। हमारे सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के जवान हमारे देश के गौरव हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गलवान में जो हुआ उसमें सेना ने करिश्मा कर दिखाया और ये साबित कर दिया कि अगर हमें कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत उसे माफ नहीं करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के नागपुर में 66वें धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर दीक्षा भूमि में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत 2 अक्टूबर से हुई।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रामदास अठावले और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए पायलटों में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दुर्घटना के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर के शोपियान में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। शोपियान के द्रास में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े 3 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। द्रास मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों की पहचान हानान बिन याकूब और जमशेद के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के मूलू इलाके में सुरक्षा बलों ने दूसरी मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के एक स्थानीय आतंकवादी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी की पहचान शोपियान के नौपोरा के नसीर अहमद भट्ट के रूप में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय नौकरी रैकेट का शिकार होने के बाद म्यांमार के म्यावाड़ी में फंसे 13 भारतीयों को बचा लिया गया है। पिछले महीने ही म्यांमार से थाईलैंड में भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयास के बाद 32 भारतीयों को म्यावाड़ी से बचाया गया था। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज करने के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने के फैसले पर रोक लगाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक अस्पताल में आज तड़के आग लग गई। खबरों के मुताबिक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में स्थित एशिया के सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में 3 मंजिला इमारत में पहली मंजिल पर एक दुकान में भयंकर आग लग गई। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गैस सिलेंडर फटने से एक मकान गिर गया। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर आज सुबह एक एम्बुलेंस और 4 कारों के बीच भिड़ंत के बाद यह हादसा हुआ। वन्य जीव सप्ताह के तहत चल रहे कार्यक्रम में बुधवार का दिन गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2.5 माह पहले आई सफेद बाघिन गीता को मुख्य बाड़े में प्रवेश कराने के साथ ही साथ तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी किया। देश भर में असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया। हिंदू धर्म में दशहरा का त्यौहार विशेष महत्व का है। देश भर में इस दौरान रामलीलाओं में रावण का वध का मंचन किया गया और जगह जगह मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतलों का दहन किया गया। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई पर जीत हासिल की थी। दिल्ली के प्रसिद्ध रामलीला परेड ग्राउंड में दशहरा का उत्सव विशेष रूप से मनाया गया। श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला में इस बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केरल में विजयदशमी को बच्चों के पठन पाठन की शुरुआत यानी विद्यारंभम के दिन के रूप में मनाया जाता है। सैकड़ों बच्चों ने केरल में विजयदशमी के अवसर पर अक्षर ज्ञान का आरंभ किया। इस अवसर पर धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थानों, धर्मार्थ संगठनों और सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों द्वारा सार्वजनिक समारोहों में विद्यारंभम अनुष्ठान का आयोजन किया गया। विजयदशमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिलाओं ने एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला उत्सव मनाया। मैसूरू दशहरा उत्सव नवरात्र से शुरू होकर 10 दिनों तक मनाया जाता है। 10वें दिन विजयदशमी पर देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति को एक भव्य जुलूस के रूप में ले जाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सालाना बैठक में हिस्सा लेने अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगी। ये बैठक 10 से 16 अक्टूबर तक चलेगी। दुनिया में पहली बार अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एक ही चार्जर के नियम को पारित किया गया है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने सिंगल चार्जर पोर्ट को लेकर नए नियम को मंजूरी दी है। सेबी ने फंड की हेराफेरी और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलत जानकारी देने के मामले में सीजी पावर के पूर्व चेयरमैन गौतम थापर और 3 कंपनियों पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में उभरा है। चीनी सीजन 2021-2022 में देश में 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ, जिसमें लगभग 394 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया। गूगल ने दक्षिण अफ्रीका में गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इससे दक्षिण अफ्रीका गूगल क्लाउड के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो जाएगा।
HCL टेक ने ब्राजील में एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने की घोषणा की है। साथ ही साथ अगले 2 वर्षों में ब्राजील में 1000 लोगों को नियुक्त करने की भी योजना है। विश्व व्यापार संगठन ने अगले साल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महज 1% वृद्धि का अनुमान जताया है। इसका कारण ऊर्जा की कीमतों और ब्याज दरों में वृद्धि और चीन में कोविड-19 महामारी के असर से विनिर्माण क्षेत्र को लेकर अनिश्चितता समेत बाजार पर पड़ने वाला असर है। कैरोलिन आर बार्टोटजी और मार्टिन मिल्डन और के बैरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। पदार्थों के निर्माण के वास्ते अणुओं के एक साथ विखंडन के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 7 दिवसीय यात्रा पर हैं। यात्राओं का उद्देश्य व्यापार से लेकर सुरक्षा तक के प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को और बढ़ाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुपक्षीय एजेंडा के मौजूदा मुद्दों पर अपने फिनिश समकक्ष पेक्वा हाविस्टो के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। सहिष्णुता मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान ने मंगलवार को मंदिर का उद्घाटन किया। दुबई में हिंदू मंदिर के उद्घाटन पर यूएई में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने यूएई सरकार को धन्यवाद दिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गृह मंत्रालय के पास एक मस्जिद में एक विस्फोट हुआ जिसमें 5 से अधिक लोगों की मौत हो गई, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृहमंत्री सुलेना ब्रेवरमैन ने हाल में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद लेस्टर में हुए दंगों के लिए देश में अनियंत्रित प्रवास और नए लोगों के बीच मेलजोल की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इयान तूफान से तबाह फ्लोरिडा का दौरा करेंगे। बाइडेन फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स में लोगों से मुलाकात करेंगे और आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी अधिकारियों का धन्यवाद देंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के विलय को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाले प्रस्ताव और कानून पर हस्ताक्षर किए। म्यांमार में नौकरी के फर्जी रैकेट से 13 अन्य भारतीयों को छुड़ाया गया है। 32 भारतीयों को पहले ही बचाया जा चुका है, जबकि कुछ देशों में अवैध प्रवेश के लिए म्यांमार के अधिकारियों के हिरासत में है। तेल उत्पादक देशों के संगठन और उनके सहयोगी देश ओपेक प्लस ने आज वियना में मंत्री स्तरीय बैठक की। इसमें तेल के उत्पादन में रोजाना 20 लाख बैरल कटौती के प्रस्ताव पर विचार किया गया। बुधवार को ईरान के खोवी के पास भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.7 थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ बातचीत की और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी यूक्रेन के क्षेत्र में रूस के कथित कब्जे को मान्यता नहीं देगा। फ्रांस ने बुधवार को घोषणा की कि वो अपनी कंपनियों को ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से बचाने के प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। देश के शीर्ष ऊर्जा कंपनियों ने अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक चार्टर प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में आज टेनिस के मिश्रित युगल में महाराष्ट्र की जोड़ी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र के ऋतुजा भोसले और अर्जुन ने कर्नाटक की जोड़ी को हराकर यह पदक अपने नाम किया। तीरंदाजी में पुरुषों के कंपाउंड इवेंट में दिल्ली की टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। दिल्ली ने पंजाब को हराकर यह पदक अपने नाम किया। तीरंदाजी में महिलाओं के कंपाउंड टीम इवेंट में महाराष्ट्र की टीम ने बाजी मारते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इस इवेंट का सिल्वर मेडल आंध्र प्रदेश को मिला। तीरंदाजी में महिलाओं के एकल कंपाउंड का स्वर्ण पदक महाराष्ट्र की अदिति गोपीचंद स्वामी ने जीता, जबकि दिल्ली की प्रगति ने रजत पदक और यूपी की साक्षी ने कांस्य पदक पर कब्जा किया। स्विमिंग में अनुभवी साजन प्रकाश ने 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में केरल के लिए गोल्ड मेडल जीता, जबकि असम के विक्रम ने रजत पदक और बंगाल के सोनू देवनाथ ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। टूर्नामेंट के लिए मुख्य कोच थॉमस डेननरबी ने बुधवार को 21 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। मेजबान भारत को ग्रुप ए में रखा गया है। भारत का सामना 11 अक्टूबर को यूएसए से होगा। उसके बाद 14 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को मोरक्को और ब्राजील से मैच होंगे।
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बुधवार को भारत के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सविता पूनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना। अपने 16 साल के करियर में अब तक श्रीजेश ने भारत के लिए कई मैचों में शानदार प्रदर्शन किए। उन्होंने FIH हॉकी प्रो लीग में सभी 16 मैचों में हिस्सा लिया। भारत इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहा। 32 वर्षीय सविता पूनिया 37.6 अंकों के साथ वोटिंग में शीर्ष पर रही। अर्जेंटीना के दिग्गज बेलेन सुसी दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज जेसलिन बार्टम तीसरे स्थान पर रही। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2026 राष्ट्रमंडल खेलों से पहले भारत के लिए अच्छी खबर आई। शूटिंग में शामिल किया गया है। शूटिंग पहले भी राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा रहा, लेकिन 2022 में इसे शामिल नहीं किया गया था। इस प्रतियोगिता में शूटिंग में भारत का दबदबा रहा है। इसी महीने शुरू होने वाले ICC T20 विश्व कप के अंपायरिंग पैनल में भारत के केवल एक अंपायर को जगह मिली है। नितिन मेनन को टूर्नामेंट के लिए चुने गए 16 अंपायरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। चैंपियंस लीग फुटबॉल में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को इंटर मिलान के हाथों चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा। इंटर ने बार्सिलोना को 1-0 से शिकस्त देकर ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल किया। इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने चैंपियंस लीग में आसान जीत हासिल की। लिवरपूल ने रेंजर्स को 2-0 से हराने में सफलता पाई। चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख ने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए विक्टोरिया प्लाजेन को 5-0 से हराया। जर्मन क्लब के लिए साने ने 2 गोल किए। आदि पुरुष के VFX की आलोचना पर डायरेक्टर ओम राउत ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह मूवी स्मॉलर स्क्रीन के लिए नहीं बनी है। कंगना रनौत ने विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया। इसके बाद वो सेना के जवानों के साथ फोटो खिंचाती नजर आई। विजयदशमी के मौके पर आयुष शर्मा ने अपनी तीसरी फिल्म का टीजर रिलीज किया है। इस टीजर में वो धमाकेदार अवतार में शानदार एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।